दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटर परीक्षा के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए साइंस का पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को। और कहां से आप लोग ओरिजिनल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं उसको भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए कि किस तरह से आप लोग को पेपर डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको आना है गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे आपको लिखना है ssclasses.com बिना स्पेस दिए हुए। उसके बाद यहाँ पे जब आप लोग इसको क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे सबसे एक नंबर में आपका आ जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप लोग जाइएगा तो यहाँ पे दो सेक्शन आपको मिलेगा। एक मिलेगा आपको क्लास 10th, तो क्लास 10th वाले को भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, या फिर नीचे लेटेस्ट अपडेट में भी आपको यहीं पे देखने को ऊपर में ही सबसे पहले मिल जाएगा। अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, जैसे अपडेट कर दूंगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे क्लास 10th वाले पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा पोस्ट किया हुआ है, जिसमें आपको सबसे पहले ऊपर में ही मिल जाएगा पोस्ट, जो कि अभी तक किया नहीं गया है। तो वो जैसे ही मेरे पास ओरिजिनल पेपर आता है मैं उसको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखना शुरू करेंगे क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पे हम लोग अब देखना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन लेंस के मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है, तो मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको कुचालक कहा जाता है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण यानी रंग होते हैं, तो 7 यानी 7। अगला है घटपर्णी एक उदाहरण है, तो कीटभक्षी पादप का। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है, तो मेढक। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है, तो हीमोग्लोबिन का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन पाया जाता है, तो नेफ्रॉन वृक्क में पाया जाता है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से व्यक्त किया जाता है, तो विभिन्न समीकरण द्वारा। अगला अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, तो ये होता है H2SO4। अगला हम लोग देखेंगे तो हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो आयरन धातु का। अगला है CH3Cl का IUPAC नाम क्या है, तो मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पे आता है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करती है, तो विद्युत फ्यूज हमेशा उसके उष्मीय सिद्धांत पर काम करती है। अगला यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का अगर एसआई मात्रक का अगर बात किया जाए तो टेस्ला होता है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो ईंधन का उदाहरण है, तो आपको जो दिया गया है यहाँ पे लकड़ी है, CNG है, LPG सभी ईंधन का उदाहरण है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, आपका ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, इसलिए दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो कोशिका के युग्मकों के संलयन की परिणति क्या कहलाती है, तो जब कोशिकाओं के युग्मक का संलयन होगा तो उससे जाइगोट का निर्माण होता है। अगला है मेंडल के द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 9:3:3:1। अगला हम लोग देखेंगे तो ओजोन क्या है, तो ओजोन गैस का लेयर है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो विटामिन खनिज पोषक तत्व सभी इसके लिए आवश्यक है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो ये हो जाएगा O2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूलैंड्स के द्वारा। ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम हो जाती है, तो धोबन सोडा, यानी धोने के सोडा से। अगला निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, तो इसमें जो दिया गया है उसमें हीरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 2 ओम का 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो इसका अगर समतुल्य निकालेंगे तो 1 ओम आ जाएगा। ठीक है। अगला है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान क्या होता है, तो 60 Hz। अगला हम लोग देखेंगे तो सोलर सेल से कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा। ठीक है। अगला है कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है, तो बैगनी रंग के लिए। ठीक।
आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है, तो 15 से 18। ठीक है। अगला है निम्नांकित किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा में। अगला हम लोग देखेंगे तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचरित रहता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो जैसे यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया चबाना जो है एक तरह से ऐच्छिक क्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। अगला है यहाँ पर Ca का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो 20 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी होगा। ठीक है। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना का अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अगला यहाँ पर है किसी लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक एवं उल्टा। अगला सवाल वास्तविक, उल्टा तथा छोटा हो जाएगा। अगला यहाँ पर है वोल्ट बराबर होता है तो जूल प्रति कूलम्ब के। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर। अगला यहाँ पर है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का। अगला है ईस्ट में कैसे जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन है विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है, तो चिंपांजी से। अगला यहाँ पर है तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण को कैसे कारक है, तो इसका आपका जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भौतिक कारक। अगला हम लोग देखेंगे तो अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड का। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है, तो इसमें जो दिया गया है उसमें सोना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, नहीं के बराबर करता है। अगला यहाँ पर है आहर और पाइन निम्नलिखित में से किस राज्य की जल संचयन की व्यवस्था है, तो बिहार की। ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो है CFC का व्यापक उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। इस तरह से हमारा यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहीं से आप लोग को सारा ओरिजिनल पेपर भी मिल जाएगा और यहीं से आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी तरह का क्वेश्चन यहीं पे मिलेगा। और साथ ही आप हमारे वेबसाइट को विजिट करते रहिए, वहीं पे आप लोग को ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा, जहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहां से क्वेश्चन आंसर उतार सकते हैं। दोनों चीज़ वहां से आसानी से हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।